अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ काफ़ी काम जमा हुए थे काफ़ी दिनों से, फिर आज हमने कहा चले आज निकलते हैं और सारे काम कर लेते हैं। ये ज़ैनब बाजी आराम से बैठी हुई थी पीछे और एक्साइटेड थी, कहीं जा रही है ये बाहर मैडम घूमने के लिए। बस ज़ैनब की भी कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं थी इसको, फिर मैंने कहा चलें इसकी भी थोड़ी बहुत आउटिंग हो जाएगी, साथ ले चलते हैं इसको। और माशाल्लाह ज़ैनब खुश थी बाहर जाके। काफ़ी दिन से व्लॉग भी नहीं आया था, उसकी वजह यही थी कि ज़ैनब की तबीयत ठीक नहीं थी, और अगर बच्चों की तबीयत ना ठीक हो तो वो चिड़चिड़े ज़िद्दी हो जाते हैं। और ज़ैनब का भी यही हाल था, इसको फ़ीवर और इसका गला ख़राब हुआ था काफ़ी, और इसी वजह से कोई व्लॉग और कोई इसकी वीडियोस नहीं आ रही थी। यहाँ फिर ज़ैनब के बाबा किसी काम से गए थे, हम लोग गाड़ी में ही बैठे हुए थे, और ये वहाँ से कोई बच्चा पास में खड़ा हुआ था, वो भी इसके साथ खेल रहा था, ये भी खुश हो रही थी। फिर मैंने बच्चे से थोड़ी बहुत बातें की, मैंने उससे पूछा किधर रहते हो, उसका नाम, क्लास। बस फिर इधर ज़ैनब बाजी को शौक चढ़ गया था गाड़ी ड्राइव करने का। वो बस कभी हॉर्न दे रही थी, कभी स्टीयरिंग को घुमा रही थी, बस खुश थी माशाल्लाह। वैसे फिर हम लोग इधर से निकले हैं, और बैंक में थोड़ा सा काम था, ज़ैनब का बर्थ सर्टिफिकेट बनने के लिए देना था। ये 2-4 काम थे जो हम लोगों ने कंप्लीट करने थे। ज़ैनब का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना था, वो अब भी नहीं बना, वो उसका काम कुछ लंबा हो गया है, वो भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे आगे क्या क्या करने वाला रहता है इसका। फिर इधर हम लोग बैंक आ गए थे, बैंक में कुछ काम था वो कंप्लीट किया। यहाँ पे भी ज़ैनब ने आके बस सुकून से नहीं बैठी, कभी ऑफिस में उनके जाए, कभी कहीं जाए। और उधर एक अंकल थे, वो बैंकी थे कोई, उनके साथ इसकी फ्रेंडशिप हो गई, उन्होंने फिर इसको जूस दिला दिया। और फिर अब ये जूस के पीछे थी कि मुझे बस खोल दें और मैं इसको फेंक लूँ। पीती नहीं है, बड़ा ज़्यादा शौक से बस इसको होता है खोल ले, स्ट्रॉ को अंदर डालिए बाहर निकालिए, यही इसका काम है। फिर ये हम लोग घर आ गए थे, और ये मोहतरमा रूटीन जो इसकी है फ्रिज में, मैंने फिर इसको पोनी से पकड़ लिया। फ्रिज में मेरा मैदा पड़ा हुआ था, वो फिर इसने सारा गिराया अपने सर में, कुछ कपड़ों में, कुछ नीचे। फिर मैं इसको फ्रिज नहीं खोलने दे रही थी, ये फिर जोर लगा रही अपनी तरह से। मैंने फिर पोनी से थोड़ा सा ही लाया, लेकिन उसको असर नहीं है, उसको भी पता है कि बस ये मजाक मजाक में ही हो रहा है। पहले ये इतनी शरारती नहीं थी, अब तो ये बहुत ज़्यादा शरारती हो गई है, बहुत ज़्यादा तंग भी करती है। अब पता नहीं जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उस तरह शायद शरारती भी ज़्यादा हो जाते हैं। ज़ैनब का तो ऐसे ही है, पहले इतनी शरारतें नहीं करती थी, अब तो सारा दिन बस फ्रिज के इधर उधर घूमती रहती है। हम लोग मेरी सिस्टर की तरफ जा रहे थे, और यहाँ फिर मैंने बाजी को जूस खोल ही दिया, मैंने कहा लेके थोड़ी देर सुकून से बैठ जाए, जितना पीना हुआ पी ले, नहीं तो बाकी मैं तो पी लूँगी खैर। बस फिर इधर उधर जाने की तैयारी थी हमारी। बस कहीं जाना हो ना, ज़ैनब बाजी माशाल्लाह काफ़ी एक्साइटेड होती हैं, इसको बहुत शौक होता है कि मैं बाहर जाऊं, गाड़ी पे इसका चक्कर लग जाए, या वैसे ही कोई ले जाए, बाइक पे भी बेशक ले जाए। बस छोटी है ना अभी, उसको होता है कहीं बाहर निकलूं, सारा दिन घर में रह के तंग हो जाती है। फिर इधर मेरी सिस्टर की तरफ पहुंच गए थे। इधर बस माशाल्लाह बच्चे थे उनकी जेठानी के, और उनके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। यहाँ फिर ये गाड़ी के पीछे थी कि मैं गाड़ी चलाऊं, चलाना इसको इतनी आ नहीं रही थी। ये मेरी माशाल्लाह भांजी है, बड़ी क्यूट है, इतनी प्यारी बातें करती है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दे इनको भी, ज़ैनब को भी, सब बच्चों को। और इधर ज़ैनब उनके साथ माशाल्लाह खेल रही थी, फुल मूड में थी। और इधर फिर इन दोनों की गाड़ी पे लड़ाई होगी, फिर मैंने कहा चले इसको साइकिल दे के ना थोड़ी देर के लिए मना लें, इसका मूड ना ख़राब हो जाए। और ये इनका लॉन्च था। और इसके बाद फिर ज़ैनब को ना गाड़ी मिल ही गई, और ज़ैनब को फिर थोड़ा चलाना सिखाई कि ऐसे चलाओ,
پھر اس کے کزن نے اس کی تھوڑی ہیلپ کی کہ ایسے پاؤں رکھو ایسے چلاؤ. پھر خیر اس کو نا تھوڑی بہت ویسے چلانا آ گئی تھی. یہ تھا پاؤں رکھتی تھی پھر اٹھاتی نہیں تھی, پھر جدھر مرضی جا کے لگے. ایک دفعہ تو یہ جا کے لگی ہے ادھر دیوار کی سائڈ میں نا گئی ہے, تو ادھر سے پاؤں نہیں اٹھایا, اس میں جا کے لگی ہے. بچوں کے پاس اپنے جتنے مرضی ٹوائز ہوں جو مرضی ہو, لیکن کسی کے گھر جا کے ان کے ٹوائز لینا, یہ تو اس بات پہ تو لازمی ضد ہوتی ہے نا بچوں کی. بس ماشاءاللہ خوش تھے, وہ بھی خوش تھی, زینب بھی خوش تھی. پھر ادھر ہم لوگوں نے چائے پی, شام کا ٹائم ہو گیا تھا. بچے ماشاءاللہ سارے خوش تھے, زینب کا خیال کر رہے تھے کہ زینب یہ لے لے. ادھر بچے ٹوائز کے ساتھ کھیل رہے تھے سارے. بچوں کا یہی ہوتا ہے, کبھی کھیل لیا کبھی لڑائی کر لی ٹوائز پہ. پھر آئمہ نے زینب کو گاڑی میں بٹھا ہی لیا ساتھ, اور ان کی صلح ہو گئی. پھر اس نے تھوڑی دیر زینب کے ساتھ کھیلا, زینب کو ساتھ بٹھایا. موڈ ٹھیک ہو گیا تھا دونوں کا ہی, آئمہ کا بھی اور زینب کا بھی, دونوں ہی غصے والی ہیں. ہم دونوں بہنیں ماشاءاللہ ایک ہی سٹی میں ہیں, اتنا مطلب ڈسٹینس بھی نہیں ہے, لیکن ہمارا آنا جانا بہت زیادہ نہیں ہوتا. ان کے بھی چھوٹے بچے ہیں, زینب کے ساتھ میرے لیے بھی ذرا مشکل ہوتا ہے. مہینے بعد 2 مہینے بعد کبھی اس طرح ہمارا چکر لگتا ہے. اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے زینب کے چینل کو سبسکرائب کریں, زینب کی ویڈیوز دیکھا کریں اور بتایا کریں زینب کی ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہے. ادھر پھر کھانا لگ گیا تھا, ہم لوگوں نے کھانا کھایا, انجوائے کیا. آپ لوگوں نے بھی انجوائے کیا.